हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। करना तो मैं कुछ और चाहती थी, आपको 22 रूल्स सारे हम वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन सबने डिमांड की है इसकी कि आप हमें टेंस कराएं। तो सबकी डिमांड पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस। हम चलते हैं, प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनाइट टेंस है। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन सब बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं कि अब एग्जाम्स है ना यूपी बोर्ड के, तो सबको ये सब बहुत आता है कि उन्हें टेंस में चेंज करें या फिर ट्रांसलेट करें, उन्हें सेंटेंस दिए होते हैं। तो इसलिए मैं क्या लेकर आई हूँ, आपके लिए टेंस लेकर आई हूँ। कोशिश करती हूँ बहुत अपनी साइड से पूरी दिन जान लगाकर आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगी कि आपकी समझ में आए और आपका कुछ फ़ायदा हो, आपके लिए यूज़फुल रहे, इम्पॉर्टेंट रहे। तो करते हैं स्टार्ट। हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। टेंस कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है इंडेफिनाइट टेंस, उसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। और फिर उसके बाद होता है कंटिन्यूअस, उसके बाद होता है परफेक्ट। परफेक्ट क्या, वो अपने आप में परफेक्ट हो गया, उसमें वो काम कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, हमारा काम चल रहा है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि वो हम करना तो स्टार्ट कर दिया था लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो चल रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, परफेक्ट कंटिन्यूअस। के परफेक्ट भी कि वो पूरा हो चुका है, और कंटिन्यूअस भी कि वो भी चल भी रहा है, कि उस टाइम पे वो चल रहा था तब हम बात कर रहे हैं, और वो अभी तक भी चल रहा है। कुछ में होता है कि वो उस टाइम कंप्लीट हो चुका है जिसमें टाइम फिक्स होता है, और जिसमें वो चल रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है कि अभी भी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने आपको शॉर्ट में सबका परफेक्ट कंटिन्यूअस का शॉर्ट में एक लाइन में आपको पूरा मीनिंग समझा दिया है। अब चलते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं उन सेंटेंसेस की जो हम डेली में यूज़ करते हैं। मैंने नाश्ता कर लिया, मैं स्कूल जा रहा हूँ, उसने, अब वो रो रहा है, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, वो सुबह नहाती है, वो सुबह उठकर स्कूल जाते हैं, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं, राम रोज शाम के घर जाता है। ये सब क्या है जो हम डेली यूज में सेंटेंसेस यूज करते हैं। हम उन्हीं सब की अब प्रैक्टिस करते हैं कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है। पहला हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर एस और ई एस लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और हम एस एस किसके साथ लगाते हैं, ही शी, एक नेम हो किसी का, माई ब्रदर, योर फ्रेंड, एसेट्रा, इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और एस ई एस कहाँ लगाते हैं हम, जहाँ पर लेटर ओ से एंड हो रहा हो और एस एस हो लास्ट में, एक्स हो, जेड हो, एस एच हो, सी एच हो, जिसके लेटर के लास्ट में ये सारे वर्ड्स आते हों, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, ई एस लगाते हैं। आपको सबको कंफ्यूजन रहता है ना कि एस कहाँ लगाते हैं और ई एस। एस ई एस हम लगाते हैं जो लेटर एंड लास्ट हो रहा है, ओ से, एस एस से, एक्स से, जेड से, एस एच से, सी एच से और ई एस से, तो उस लेटर में हम ई एस लगाते हैं। अब करते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। बारिश हो रही है, बारिश होती है, इट रेन्स। वो रोता है, ही वीप्स। वो खेलते हैं, दे प्ले। हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। राम रोहन के साथ खाना खाता है, राम ईट्स फूड विद रोहन। मैं इन सब की हिंदी ना लेकर आपको बार बार लिखने की जगह ये सब आपको लिख कर ले गई, जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। कैसे सेंटेंस यूज करते हैं, ऐसे, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह उठता है। आई वॉच टीवी फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे टीवी देखती हूँ। ही डज हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया। वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, हम शाम में खेलते हैं क्रिकेट। आई गो टू राम्स हाउस डेली, मैं राम के घर रोज जाता हूँ। सीता गोज टू मार्केट विद मी, सीता मेरे साथ मार्केट जाती है। ये क्या है, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस है। मैंने हिंदी आपको बोल दी है और मैं इंग्लिश लेकर आई हूँ, तो इन सबको क्या है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है जो हम डेली यूज में करता है, खाता है, पीता है, जाता हूँ, रोता है, बारिश होती है। तो ये सब क्या होती है, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आते हैं। और इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। आई आपको समझ में, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। बारिश होती है, इट रेन्स। वो रोता है, ही वीप्स। वो खेलते हैं, दे प्ले। ये सब वो सेंटेंसेस हैं जो हम डेली यूज में यूज करते हैं। मेन बात क्या है जो आपको याद रखना है कि हम कहाँ पर इम्पोर्टेंट, जो आपको नोट करनी है इम्पोर्टेंट है कि हम कहाँ पर एस और ई एस लगाते हैं। हम यहाँ पर ई एस किस पर लगाते हैं, ये आपको नोट करने वाली बात है, सिर्फ ये है कि ई एस कहाँ पर लगाते हैं हम, जहाँ पर लेटर ओ से एंड हो रहा हो, एस लास्ट में उसके ओ आता हो, और एस एस और एक्स जेड, एस एच सी एच आता हो, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, हम उसमें लगाते हैं ई एस लगाते हैं।
अब चलते हैं और आगे प्रैक्टिस करते हैं अब नेगेटिव की। ये क्या है हमारे, ये सिंपल इंडेफिनाइट के सेंटेंस है। और नेगेटिव में क्या करते हैं हम डज नॉट और डू और डज नॉट लगा देते हैं, डू नॉट और डज नॉट यूज करते हैं हम। अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अभी ये हमने क्या करा है, सिंपल सेंटेंस करे हैं। जब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को, प्रेजेंट को अगर हमें नेगेटिव में करना हो तो हम उसकी फॉर्म क्या बनाते हैं, हम दो तरीके से बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम डू कहाँ लगाते हैं, हम सिंगुलर पर्सन में लगाते हैं। और डजंट और डोंट कहाँ लगाते हैं, हम सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन में लगाते हैं हम। तो आए समझ में आपको, कहाँ लगाते हैं, हम नॉट लगाते हैं। कैसे, आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वी डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम को घूमने नहीं जाता हूँ। तो क्या कहेंगे, वी डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। यू डू नॉट रन फास्ट, तुम तेज नहीं दौड़ते हो। यू डू नॉट रन फास्ट। वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गाते हैं। वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। मनीष डजंट ईट द मैंगोज, मनीष मैंगोज नहीं खाता है, मैंगो नहीं खाता है, वो आम नहीं खाता है। और राम डजंट गो टू द मार्केट, राम मार्केट नहीं जाता है। मनीष डजंट प्ले इन द इवनिंग, मनीष क्या है, वो शाम में नहीं खेलता है। आई डोंट टेल लाई, आई में ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ या बोलता हूँ। आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट टेल अ लाई, मनीष डजंट टेल अ लाई। मनीष है, नाम है तो सिंगुलर पर्सन है, तो क्या होगा उसमें डजंट आएगा। मनीष डजंट टेल अ लाई, मनीष झूठ नहीं बोलता है। माय फादर डजंट रिब्यूक मी, रिब्यूक मीन्स मतलब बुरा बुरा कहना, किसी चीज का क्रिटिसिज्म करना उसके एक्शन पर। माय फादर डजंट रिब्यूक मी, रिब्यूक मी मतलब मुझे भला बुरा डांटते नहीं है या नहीं कहते हैं। माय सिस्टर डजंट लर्न हर लेसन, मेरी बहन ने अपना लेसन याद नहीं किया है, नहीं करती है। मेरी बहन अपना लेसन याद नहीं करती है। माई फादर डजंट गो टू जयपुर, मेरे फादर जयपुर नहीं गए जाते हैं। वी डू नॉट गो टू विलेज इन हॉलीडेज, हम छुट्टियों में गाँव नहीं जाते हैं। तो ये सब क्या है, हम नहीं से नॉट का यूज कर रहे हैं, हम डू नॉट और डज नॉट का और डोंट का और डजंट का यूज कर रहे हैं हम। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को नेगेटिव में बनाते हैं तो हम इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, मैं सुबह आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम में घूमने नहीं जाता हूँ। और इसी को अगर हम क्वेश्चन में बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, अब करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं इन सबको। अब हम करते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कैसे यूज करते हैं। डज और डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम इंटरोगेटिव में कैसे यूज करते हैं, हम इंटरोगेटिव में जो हमने शुरू में करे थे सिंपल, उन्हीं को हम शुरू किससे कर देते हैं, हम डू और डज से कर देते हैं। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हम उसे डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डज शी टेक बाथ इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह में नहाती है। तो उसी को हम, जो हमने सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें ही डू और डज को हम स्टार्टिंग में करते हैं। इंटरोगेटिव क्वेश्चन में हम डू और डज से स्टार्ट कर देते हैं उन्हें। डज ही वीप, क्या वह रोता है। डू दे प्ले, क्या वो खेलते हैं। डू वी सिंग अ सॉन्ग, क्या हम गाना गाते हैं। डज सीता गो टू मार्केट विद मी, क्या सीता मेरे साथ मार्केट जाती है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटरोगेटिव कहलाते हैं। और हम नेगेटिव में क्या करते हैं, उन्हीं को, ये क्या हुए नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो उसके लिए क्या हम करते हैं, डू और डजंट को पहले रखकर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम डू और डजंट को पहले कर देते हैं। क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो जाएंगे। डज आई गो टू, डोंट आई गो टू स्कूल, क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। डोंट आई गो टू स्कूल। डजंट शी टेक बाथ इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह में नहीं नहाती है। डजंट ही वीप, क्या वो नहीं रोता है। डजंट दे प्ले, क्या वो नहीं खेलते हैं। डजंट वी सिंग अ सॉन्ग, क्या हम गाना नहीं गाते हैं। तो इसमें पहले क्या के साथ नहीं जोड़ देते हैं हम। डजंट सीता गो टू मार्केट विद मी, क्या सीता मेरे साथ बाहर नहीं जाती है। इसी तरीके से डज में क्या, उसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव में सिर्फ क्या कहते हैं, डज सीता गो टू मार्केट विद मी। तो और अगर हम सॉरी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में करना हो तो डजंट सीता गो टू मार्केट विद मी,
क्या सीता मेरे साथ बाहर नहीं जाती है, तो उसमें हम डजंट कर देते हैं। डज का डजंट हो जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, और डू का डोंट हो जाता है, डू का डोंट हो जाता है, और डज का डजेंट हो जाता है, डज नॉट हो जाता है, इसके साथ में नॉट लग जाता है प्लस। क्या मैं विद्यालय जाता हूँ, समझ लेना आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या में तो हम डू पहले कर देंगे और डज, और क्या नहीं जाता हूँ तो हम डजेंट और डोंट कर देते हैं पहले उसे। तो आज का हमारा ये सिर्फ इतना है कि हमने करा है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। कल करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इन्हीं सभी सेंटेंसेस की फिर से ऐसी प्रैक्टिस करें, आप फिर से देखें, और फिर उसके बाद हम इन सारे टेंसेस को करने के बाद मैं आपको 22 रूल समझाऊंगी। उसमें हम ये देखेंगे कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कैसा एग्रीमेंट होता है, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो 22 रूल्स। मैं अभी भी आपको 22 रूल्स कराने की सोच रही थी कि ये आज का हमारा, जैसे हम आजकल इंग्लिश बोलते हैं उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है उन सब रूल्स की, वो हम मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे बहुत रिक्वेस्ट पे मैंने ये करा है, स्टार्ट करा है कि मैं आपको टेंसेस की प्रैक्टिस करा पाऊँ, फिर से रिवाइज करा पाऊँ। तो इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिन लोगों का यूपी बोर्ड का एग्जाम है और उन्हें टेंस में सेंटेंसेस आते हैं और हिंदी टू इंग्लिश आते हैं, उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है। और जो लोग टेंस की नॉलेज चाहते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमें टेंस बहुत ज़रूरी होते हैं, तब हमें ये नॉलेज होगी बेसिक की कि कैसे टेंस में हम डज और डोंट यूज़ करते हैं। ये सब आप रिवीजन भी सोच लें अपनी कि हम क्वेश्चन इंटेरोगेटिव डज से और डू से करते हैं, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम डज और डोंट से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये सब वो है जो हम भूल जाते हैं डेली यूज़ में बोलते बोलते। हमारी फ्लुएंट तो हो जाती है इंग्लिश में, वर्ड्स तो आ जाते हैं, लेकिन ये सब हम हमारे माइंड से स्लिप आउट हो जाता है कि हमें फिर से रिवाइज करनी है। क्योंकि मेरे साथ खुद होता है, खुद हुआ है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि हाँ हमें टेंस कैसे पढ़ाने, ये क्या करना है, ये टेंस में कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन हम बस फ्लुएंट हो जाते हैं। तो ये सब उनके लिए है, एकेडमिक के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और जिनके अपकमिंग एग्जाम्स उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब उससे हमारा बेसिक रिवाइज होता है। और जब हमारी रूट मजबूत होगी, बेसिक हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी, तभी तो आगे हमारी ऊपर वो दीवार भी मजबूत होगी। जब हमारी नीचे और मकान मजबूत होगा, जब हमारी बेस मजबूत होगी। तो ये सब बेसिक रिवाइज करने के लिए बिगनर के लिए एक छोटी सी वीडियो है, और करते हैं बाकी के और टेंसेस। अभी हमने करा है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और सिंपल प्रेजेंट इन सिंपल टेंस, तो उसको रिवाइज करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट भी करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ वंस अगेन। मिलते हैं फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट और बेसिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में।